के जन्म का प्रसंग मथुरापुरी में वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े थे वसुदेव जी, लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए हथकड़ी बेड़ी कट करके अपने आप गिर पड़े। जीव का माया का बंधन कब तक रहता है? जब तक हमारे जीवन में परमात्मा का पदार्पण न हो जाए। भगवान पधारते हैं, माया का बंधन अपने आप कट करके गिर पड़ता। फाटक बंद थे, ताले पड़े थे, लेकिन फाटक खुल गए। हमारे जीवन में जब भगवान का आगमन होता है तो ज्ञान का कपाट खुल जाता है। कंस के पहरेदार आवाज लगा रहे थे, जागते रहो जागते रहो, लेकिन सब बेहोश हो गए, सो गए। ये दुर्गुण दुर्विचार जो हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, जैसे ही भगवान का हमारे जीवन में आगमन होता है सब बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को सूप पर लिटाया, अपने सिर पर रखा, कारागार से निकल पड़े, गोकुल नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। मथुरा नगरी से बाहर आए, यमुना नदी के तट पर पहुंचे वसुदेव जी। भयानका वर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरीव श्रियः पते। भादों का महीना है, सावन भादों के महीने में नदियां पूरी उफान पर रहती हैं, पूरी तीव्र गति से यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। वसुदेव जी यमुना नदी को पार करने के लिए यमुना नदी में प्रवेश कर गए, गले तक जल में पहुंच गए। सोचने लगे क्या मैं डूब जाऊंगा? अचानक उनके मन में एक बात आई, भगवान को अपने मस्तक पर से उतारा, यमुना के जल से भगवान के चरणों का स्पर्श करवाया, यमुना जी बिल्कुल घट गई। यमुना जी सोच रही थी मेरे भगवान मेरे भीतर से होकर के जा रहे हैं, अगर मुझे मेरे भगवान के चरणों का स्पर्श ना मिला तो मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, यमुना जी बिल्कुल घट गई। मार्गम ददौ सिंधुरीव श्रियः पते। जैसे सीतापति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को समुद्र ने मार्ग दिया था, इसी प्रकार यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दिया। भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल नगरी में पहुंचे। संपूर्ण गोकुल नगरी सो रही है। देखिए ये अद्भुत घटना हो गई, एक विचित्र बात हो गई, असंभव कार्य हो गया। पहले तो भगवान गोकुल में आए, यही बड़ी विचित्र बात। गोकुल में भगवान का आना संभव नहीं। परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। उपनिषद कहते हैं अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत। वो परमात्मा शब्द का विषय नहीं है, स्पर्श का विषय नहीं है, रूप का विषय नहीं है, रस का विषय नहीं है, गंध का विषय नहीं, यानी नेत्र उसे देख नहीं सकते, कान उसे सुन नहीं सकते, हाथ उसका स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि निर्गुण निराकार है, इंद्रियों से अगोचर है वो परमात्मा। लेकिन आज वही परमात्मा कहाँ आए? गोकुल में आए। इंद्रियां जिनका स्पर्श नहीं कर सकती, वही परमात्मा आज इंद्रियों के समूह में आ गए। गोकुल का अर्थ ही है, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। इंद्रियों के समूह यानी गोकुल में वो भगवान पधारे। विचित्र बात, संपूर्ण गोकुल नगरी सो रही है, सोने वालों के बीच में भगवान का आगमन हुआ। संसार में सर्वश्रेष्ठ और सबसे दुर्लभ वस्तु परमात्मा सोने वालों के बीच में आए। वैसे तो भाई ये नियम है, जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं।